ही गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद ऑडिटोल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 to 10 minute quick revision. You must take 5 minutes, okay? So to begin with the word alter. ऑल्टर की हिंदी मीनिंग होती है बदलना. जैसे आप कभी कभी कपड़े खरीदने जाते हो तो कपड़े आपके साइज के नहीं होते हैं, वो थोड़े से बड़े अगर होते हैं पर फिर भी आपको पसंद होते हैं, आपको वो लेना होता है, तो आप क्या करते हो, टेलर से बोल के उसको ऑल्टर कराते हो, यानी कि उसे फिटिंग कराते हो, अपने नाप का कराते हो. तो वही चीज है बदलना, कि सामान आपका वही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा आपके हिसाब से, आपके फिट के हिसाब से, तो उसे कहते हैं ऑल्टर. वही सेम चीज सिचुएशन भी होता है. कभी कभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी उसमें रूल्स और रेगुलेशन है उसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं, जिससे वो सिचुएशन क्या हो, सही हो सके. ओके, तो उसको क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं. यही चीज यहाँ पे है ऑल्टर, यानी कि चेंजेस, कुछ बदलाव लाना, बदलना. टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे बट विदाउट चेंजिंग इट कम्प्लीटली. पूरी तरह नहीं चेंज करना रहता उसको, बस उसमें थोड़ी बहुत ही चेंजेस लानी रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑल्टर. इसके सिनोनिम्स चेंज, कम्यूट, स्विच, मॉडिफाई एंड ट्रांसफॉर्म. ओके, नेक्स्ट है लाइजन. लाइजन की हिंदी मीनिंग होती है मेल जोल. अब मेल जोल, दोस्तों दोस्तों में मेल जोल अच्छा होता है, जैसे कह सकते हैं ना, योगी और मोदी के बीच मेल जोल काफी अच्छा है, यानी कि उनके बीच का लाइजन काफी अच्छा है. ओके, तो उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप दैट वर्क टुगेदर. उन पर्सन के बीच का कम्युनिकेशन अच्छा होना, या उन पर्सन के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक साथ काम करते हैं, उसी को बोलते हैं, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, मेल जोल. ओके, क्या कहते हैं, मेल जोल. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए रिकैंसिलेशन, इंटरकोर्स, फैमिलियरिटी, टाई अप एंड रीअप्रोचमेंट. ओके, ये इसके सिनोनिम्स है मेल जोल, जिसे बोलते हैं लाइजन. नेक्स्ट रेक. रेक जो वर्ड है वो रेक हैवॉक से आया है. रेक हैवॉक बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है और कई बार रिपीटेड वर्ड है. आप लोग कई बार ये पढ़ चुके होंगे, आप लोग को पता भी होगा, काफी फैमिलियर होगे इस वर्ड से आप. ओके, तो रेक हैवॉक से ही वर्ड आया हुआ है रेक. रेक हैवॉक का मतलब नष्ट कर देना किसी चीज को, बस वही सेम मीनिंग है. रेक का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, किसी चीज को डैमेज कर देना, खराब कर देना, स्पेशली कोई चीज अच्छी कंडीशन में उसे खराब करना, उसे बोलते हैं रेक. यानी कि बैडली डैमेज, किसी चीज को बहुत ज्यादा खराब कर देना. या फिर टकरा जाना, जब कोई चीज टकराता है तो भी क्या होता है कि खराब हो जाता है. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए कोलैप्स, क्रैश, डेबिकल, डेब्रीज एंड डिस्ट्रक्शन. ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट फेल. अब आप सब लोग जानते हो फेल डाउन, आपने कई बार सुना है, ये तो बहुत कॉमन है. फेल मतलब होता है गिराना, किसी को गिराना. फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिराना. ओके, फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब होता है गिराना. टू नॉक समवन डाउन, किसी भी पर्सन को क्या कर देना, डाउन कर देना, गिरा देना. ओके, इस नीचा गिराना कह सकते हो, या जानबूझ के गिराना कह सकते हो. ओके, तो उसे कहते हैं गिराना. इसके सिनोनिम्स हो गए ड्रॉप, पुल डाउन, किक ऑफ एंड मॉल्ट. पुल डाउन, किक ऑफ आपका एक फ्रेजल वर्ब है. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन की हिंदी मीनिंग होती है शोषण. इसका मतलब हो गया कि किसी भी पर्सन का फायदा उठाना. जैसे चाइल्ड लेबर की ही बात कर लो, तो वहाँ पे बच्चों का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण किया जाता है, फायदा उठाया जाता है. बच्चों का काम कुछ और रहता है लेकिन उनसे काम कुछ और कराया जाता है. या फिर उनको एक काम के पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बच्चा समझ के उन्हें डरा धमका के और भी कई सारे काम करा लिए जाते हैं. और स्पेशली ये देखो कि उनकी पढ़ाई की एज में उनसे काम ही कराया जा रहा है, यानी कि उनका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है. ओके, अनफेयरली और सिंसिकली यूजिंग अनदर पर्सन. किसी भी पर्सन का अगर आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, या फिर अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो और उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है. ओके, किसी का एडवांटेज लेना, फायदा उठाना. ओके, इसके सिनोनिम्स टेकिंग एडवांटेज, मेकिंग यूज, अब्यूज ऑफ, मिस यूज एंड मैनिपुलेशन. ओके, मैनिपुलेशन भी काफी कॉमन टर्म है, कई बार आपका रिपीटेड वर्ड आप कह सकते हो, और कई बार आप सुने हो, टीवीज वगैरह में कई बार सुनते हो ये वर्ड. ओके, तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट एसरटेनमेंट.
एसरटेनमेंट की हिंदी मीनिंग होती है पता लगाना, स्पेशली जांच पड़ताल करना, पता लगाना किसी चीज के बारे में। ओके, ऐसा नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये नहीं है वहां पे कि पुरानी चीजों को खोजना, नहीं। किसी चीज पे आपको डाउट है, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, पता लगा रहे हो, वहां पे होता है एसरटेनमेंट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग आउट ऑफ सर्टेन, यानी कि कोई चीज सही है और उस चीज के बारे में आप क्या कर रहे हो, पता लगा रहे हो, तो उसे बोलते हैं एसरटेनमेंट। इसके सिनोनिम्स एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, सर्च एंड डिस्क्रिजिशन। ओके, नेक्स्ट पर्टिनेंट। पर्टिनेंट की हिंदी मीनिंग होती है उचित, अप्रोप्रिएट, कोई चीज उचित है, कोई चीज सही है, उसे क्या बोलते हैं, पर्टिनेंट। जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये सही है, ये डिसीजन सही है, गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन नोटबंदी के बाद काफी सही आया है, इससे हमें काफी फायदा मिलेगा, यानी कि ये डिसीजन एकदम पर्टिनेंट है, एकदम उचित है। ओके, रेलेवेंट एंड ऑन पॉइंट, कोई चीज रेलिवेंट हो या ऑन पॉइंट हो। रेलिवेंट का भी मतलब होता है उचित, या ऑन पॉइंट यानी कि एकदम मुद्दे पे हो कोई चीज। इसके सिनोनिम्स प्रॉपर, रीजनेबल, एडवाइजेबल, सुटेबल एंड राइट। ओके, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट पैलेटेबल। पैलेटेबल की हिंदी मीनिंग होती है सुहावना। पैलेटेबल स्पेशली यूज्ड किया जाता है किसी फूड के लिए, ड्रिंक के लिए। ओके, जब कोई चीज टेस्टी होता है बहुत ज्यादा, इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है पैलेटेबल का टेस्टी, यानी कि कोई चीज स्वादिष्ट हो। ओके, स्वादिष्ट। लेकिन इसको सिचुएशन के बेसिस पे अगर रखा जाए तो इसका मतलब होता है सुहावना। ओके, क्या होता है, सुहावना। यूज्ड अबाउट एन आइडिया, सजेशन, एक्शन एटसेट्रा। इन सारी चीजों के बारे में, चाहे आइडिया है, सजेशन है, एक्शन है, इन सब चीजों के बारे में बात किया जाए, अगर वो किसी पर्सन के लिए अच्छा है और एक्सेप्टेबल है और सेटिस्फैक्ट्री है, तो क्या है, सुहावना है। ओके, इसके सिनोनिम्स प्लीजेंट, डिलेक्टेबल, नाइस, गारिश और क्या है, सैपिड, स्क्रम्टियस। ओके, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसमें से प्लीजेंट, नाइस, गारिश आप जानते हो। ओके, बस 3 है जो आप नहीं जानते हो, तो उसको अच्छे से आप कैच करके रखना माइंड में। नेक्स्ट ग्यूबरनेटोरियल पोस्ट। ग्यूबरनेटोरियल पोस्ट, ओके, इसकी हिंदी मीनिंग होती है गवर्नर पद, यानी कि गवर्नमेंट से कोई भी चीज रिलेटेड अगर हो तो उसे बोलते हैं ग्यूबरनेटोरियल, रिलेटिंग टू अ गवर्नमेंट पोस्ट। अब पोस्ट की बात की जा रही है इसलिए पोस्ट यहाँ पे लगा दिया गया, लेकिन ग्यूबरनेटोरियल अगर एक पर्टिकुलर सिर्फ ग्यूबरनेटोरियल की बात की जाए तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि कोई चीज क्या है, अब कोई जमीन है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं ग्यूबरनेटोरियल क्या है, लैंड है। ओके, ग्यूबरनेटोरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये चीज, यानी कि कोई भी चीज, एनीथिंग। ग्यूबरनेटोरियल के बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहे कोई स्कूल है, कॉलेजेस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी लैंड है, कोई पर्सन है, तो क्या है, एक ग्यूबरनेटोरियल है। ओके, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसके सिनोनिम्स एडमिनिस्ट्रेटिव, डोमिनेंट, गाइडिंग, रूलिंग एंड ब्यूरोक्रेटिव। ब्यूरोक्रेटिक। ओके, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, होल्ड अ गन टू समवन्स हेड, यानी कि किसी के सर पे बंदूक रख दी और चला दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसे किल नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो, उसे डरा धमका कर कोई काम करा रहे हो। ओके, डरा कर काम करवाना, डरा धमका कर क्या कर रहे हो, कोई भी काम करा रहे हो जो वो नहीं करना चाह रहा, तो आप क्या कर रहे हो, होल्ड अ गन टू समवन्स हेड। ओके, आप उसके क्या कर रहे हो, सर पे गन रख रहे हो, यानी कि एकदम डरा धमका के उसे काम करा रहे हो। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट, यानी कि डरा कर क्या करना, किसी को फोर्स करना कि वो ये काम करे। तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स हैं। शाम में आप डेली 6:30 के बाद आया करो, वहां पे एक क्विज चलता है जिससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।